सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना कैसे। हमने कंपनी की जितने भी एडवांटेजेस हैं और पार्टनरशिप की जितनी भी एडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं, उनको मर्ज करके एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाई। उसको हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ठीक है, अब हम देखेंगे इस LLP का मीनिंग क्या है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट वो कंपनी होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन होता है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। नेक्स्ट, ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज गिवन इन द एक्ट। अगर मुझे LLP को एग्जिस्टेंस में लाना है तो मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस विद अ प्रॉफिट मोटिव। इट्स ऑब्वियस, अगर मैं LLP क्रिएट कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। मैं कुछ सोशल वेलफेयर के लिए LLP नहीं क्रिएट कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब मेंबर्स, मतलब पार्टनर्स, और जो LLP है वो दोनों अलग अलग हैं, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है। एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग है पार्टनर्स में कम एंड पार्टनर्स में गो बट द LLP गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, क्योंकि LLP में ना बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो कंपनी के हैं और पार्टनरशिप के, तो दोनों को मर्ज करके बेसिकली उन दोनों की हाइब्रिड फॉर्म है LLP। ठीक है। So let us discuss the characteristics of LLP. First, बॉडी कॉर्पोरेट। जो LLP होती है ना वो बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट हमने पीछे भी डिस्कस किया कि वो कंपनी होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन। जो LLP को अगर मुझे फॉर्म करना है ना तो मुझे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना होगा, तभी ये LLP एग्जिस्टेंस में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होगा कि जो LLP के पार्टनर्स हैं ना और LLP है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या होगा? पार्टनर्स में कम एंड पार्टनर्स में गो बट द LLP गोज ऑन फॉर एवर। LLP को पार्टनर की डेथ से या किसी भी इशू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। LLP एक एक्ट के थ्रू बनी है, LLP चलती रहेगी जब तक एक्ट उसको टर्मिनेट। सो नेक्स्ट वी हैव इज लायबिलिटी। जो भी पार्टनर्स होते हैं ना LLP में, उन सब की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उस एक्सटेंट तक जितना उन्होंने अग्री किया है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उससे ज़्यादा एक फर्म अपने पार्टनर से नहीं मांग सकती। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है LLP का कि उसके जो पार्टनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जिनको ना एक LLP मेन रोल परफॉर्म करने को देती है। नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होते हैं जो मोस्ट ऑफ द एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। और हर LLP के एटलीस्ट 2 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं LLP के, उनकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो अग्रीमेंट में मेंशन्ड होगी और जो पार्टनर्स हैं उनको उसी अग्रीमेंट में जो मेंशन्ड है उसी के अकॉर्डिंग वर्क अपॉन करना है। ठीक है। एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट। जो LLP होती है ना उसकी एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि उसको एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करने ही करने हैं जो ट्रू और फेयर पिक्चर रिफ्लेक्ट करेगा एक LLP की। ठीक है। सो नेक्स्ट आर द मेरिट्स ऑफ LLP। फर्स्ट इज ईजी टू फॉर्म। अगर आपको LLP फॉर्म करनी है ना तो वो इतना भी कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कंपनी को फॉर्म करना। आपको कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी है एंड आपकी LLP रेडी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी कॉर्पोरेट विद सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इसकी बहुत अच्छी मेरिट है कि जो एक LLP होती है ना और उसके पार्टनर्स होते हैं वो सेपरेट, उनकी जो आइडेंटिटी है ना वो सेपरेट होती है। ठीक है। पार्टनर्स और एक LLP आर सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। बट ये जो पार्टनरशिप होता है उसमें नहीं होता था, उसमें पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। वही पार्टनर्स में कम एंड पार्टनर्स में गो बट द LLP गोज ऑन फॉर एवर।
पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई, तो उससे एलएलपी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स होते हैं एक एलएलपी के, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड किस एक्सटेंट तक होती है? जितना उन्होंने अग्री किया है कि वो इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेरिट है एलएलपी का कि क्यों लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एलएलपी फॉर्म करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टू मैनेज। जो एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये बहुत काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल होती है और इसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको ठीक लगे वो काम कर सकते हैं, जो जो एलएलपी अग्रीमेंट में मेंशन्ड है उसको कंसिडर करते हुए। ठीक है। सो नेक्स्ट है ईजी टू रेज फाइनेंस। हमने देखा कि जो एलएलपी होते हैं ना, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं मतलब उसकी सेपरेट एंटिटी होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है और उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो वो ईजिली ना लोगों से फाइनेंस रेज कर सकती है। ठीक है। पब्लिक से रेज कर सकती है। तो फाइनेंस कलेक्ट करना ना इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता और लोग दे भी देते हैं। सो नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू स्यू। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो एलएलपी है वो एक लीगल पर्सन है, तो एलएलपी किसी और पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और कोई थर्ड पार्टी भी एलएलपी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। सो एलएलपी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। ठीक है। सो नेक्स्ट है पार्टनर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। जैसा हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में देखा, म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट, कि जो एक पार्टनर होता है ना वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है। बट जो एलएलपी है ना, इसमें ऐसा नहीं है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होगा। एक पार्टनर सिर्फ फर्म का एजेंट होगा बट दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होगा। अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कुछ ऐसा एक्ट किया है तो कोई भी पार्टनर लायबल नहीं होगा। ठीक है।